अब हम आपको भारत के लोगों के शॉर्टकट वाले डीएनए के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में लोग परिश्रम वाले लंबे रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो, बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, आम लोग हों या बड़े बड़े वीआईपीज हों, बल्कि ये सारे लोग धोखे वाले शॉर्टकट पर चलना चाहते हैं। भारत की स्थिति यह है कि आप यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाकर दे दीजिए, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस ट्रेन दे दीजिए, कोई भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे दीजिए, वर्ल्ड क्लास कार या टेक्नोलॉजी दे दीजिए, अगले दिन से वो उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के पास एक ऐसा ही वर्ल्ड क्लास हाईवे 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के आसपास रहने वाले लोगों ने इसकी बुरी हालत कर दी, क्योंकि ये सारे लोग अपने जीवन में शॉर्टकट के सिद्धांत पर चलते हैं। 3 साल पहले 11,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये एक्सप्रेसवे इस समय बुरी हालत में है। यहां से लाइटें चुरा ली गई हैं, डिवाइडर्स तोड़ दिए गए हैं और सड़क पर भी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आज हमने वहां से एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि भारत के लोग धोखे वाले डीएनए पर क्यों चलना चाहते हैं और क्यों हर व्यक्ति शॉर्टकट से ही जाना चाहता है। हम 2 तरह के भारत में रहते हैं। पहला ये है जिसमें शानदार सड़कें, खूबसूरत कलाकारी और विश्व स्तरीय सुविधाएं नजर आती हैं, और दूसरे भारत में ये तस्वीरें दिखती हैं जिसमें हाईवे पर बनी कलाकृतियों में तोड़फोड़ है, सामान की चोरियां हैं और दुर्घटनाओं को निमंत्रण देने वाली हरकतें हैं। ये दोनों तस्वीरें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की हैं। इस एक्सप्रेसवे के हालात देखकर अच्छी सड़कों की मांग करने वाले लोग दुखी हैं। दरअसल दिल्ली के चारों ओर से 2 पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसको ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। हम पहुंचे हैं 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। ये कुंडली से शुरू होता है और फिर बागपत, गाजियाबाद, नोएडा होते हुए पलवल तक जाता है। इस हाईवे के बनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि क्या कुछ लोग इस तरह के हाईवे के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अच्छी और बेहतर सड़कों का सपना देखते हैं हम इस देश में, लेकिन जो सड़कें बन गई, जो एक्सप्रेसवेज, जो सपने हमारे पूरे हुए, जो एक्सप्रेसवेज बन के तैयार हुए, उनकी आज के समय में हालत क्या है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर का स्ट्रेच, और सड़क का वो लेन हो या ये लेन, दोनों ही लेन के दोनों तरफ सड़क के किनारे इस तरह के स्कल्पचर्स लगाए गए, इस तरह के प्रतीकात्मक चीज़ें लगाई गई, ताकि जब आप या हम इस सड़क से गुजरें या फिर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी गुजरे, तो उसको ये पता चले कि हमारा देश किस भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है? इस मंदिर के ठीक सामने ये 2 हाथी के स्ट्रक्चर खड़े हैं। आपको इनके सूंड जो है ना, सूंड का हिस्सा, जो ट्रंक का हिस्सा है, ये तोड़ के ख़त्म कर दिया है। ये हिस्सा, यानी ये जितना खूबसूरत हुआ करता था उतना ही ये बदसूरत दिखता है सामने से। और एक तस्वीर और देखिए, इस पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर पे अब आप इधर से अगर गुजरेंगे तो यहाँ किसी ने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है, पंचर वाला। यानी आपकी गाड़ी अगर पंचर हो जाए तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, आपका पंचर बन जाएगा। सोचिए इस भव्यता का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। हम अच्छी सड़कें तो चाहते हैं, लेकिन सड़कों की कद्र नहीं करते, उनसे जुड़े नियमों का पालन नहीं करना चाहते। अब जरा यहाँ देखिए, कुछ लोगों ने तो एक्सप्रेसवे से अपनी सहूलियत के हिसाब से नई सड़कें निकाल दी हैं भैया। एक्सप्रेसवे का ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बैरिकेड है। ये बैरिकेड लगातार पूरे एक्सप्रेसवे पर चलता चला जाता है, कहीं बीच में कोई कट नहीं है। आपको लग रहा है ये कोई कट है, ये कट एक्सप्रेसवे की तरफ से नहीं दिया गया, अथॉरिटीज़ की तरफ से नहीं दिया गया। यहाँ आसपास जो गांव है ना, उन गांव के रहने वाले लोगों ने इस बीच के हिस्से को गैस कटर से काट के, यहाँ इस हिस्से को यहाँ से काट दिया और इस हिस्से को यहाँ से काट दिया, और ये बन गया अब एक रास्ता। अच्छा, जिस दौरान हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी एक जनाब उसी जुगाड़ू रास्ते से अपने गांव की ओर जाने की कोशिश में। भाई साहब नमस्कार। अरे आप तो फिसलते हुए आ रहे थे, मैंने देखा गाड़ी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाएंगे। डर नहीं लगता इधर से आने में? नहीं जी, आदत हो गई है जी। ये प्रॉपर रास्ता आगे से बनाया हुआ है, तो उससे उतरने में तो डर नहीं लगता होगा, क्योंकि बना हुआ है।
यहाँ अगर बारिश वारिश हो जाए या वैसे भी देखिए किस तरह से कच्ची मिट्टी है, तो ढलान पे अगर आते कभी गिर गए, मान लीजिए परिवार लेके आ रहे हैं, कभी ऐसा परिवार होता है तो जी वहाँ से उतर, अब सिंगल हैं इस वजह से उतर गए यहाँ से। इस एक्सप्रेसवे पर कई तरह के अवैध रास्ते हैं। इस जगह से कार भी अवैध तरीके से नीचे उतर सकती है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे की एक और जगह है जहां से बाइक सवार अपने गांव जाने का शॉर्टकट ले रहा है। इधर से पूरा 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी निकल जाता है, 4 व्हीलर निकल जाता है यहाँ से। निकल जाता है आराम से। तो ये पास के गांव वाले लोकल हैं, गांव वाले ये लोग अपना शॉर्ट का रास्ता बना लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। खुद से बना लेते हैं। कई बार हमने पुलिस में भी बोला है, या हालांकि ये काम पुलिस का है, लेकिन हमारी टीम भी लगी रहती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो कहते क्या है? पकड़े जाते हैं तो धमकी देते हैं कि हम इधर से निकलेंगे, तुम कौन होते हो, क्या, मतलब कई तरह की धमकी देती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हमने कई ऐसी चीजें देखी हैं जिनमें बेवजह की तोड़फोड़ की गई है। जैसे इस साइन बोर्ड को तोड़ा गया, जबकि सच्चाई ये है कि ये बोर्ड किसी और चीज के काम नहीं आएगा। तकरीबन 100 से के लगभग में कुल सोलर पैनल्स यहाँ लगाए गए थे, क्योंकि खुली जगह थी इंटरचेंज के पास, और इसलिए इसको लगाया गया था ताकि अगर ज़्यादा संख्या में सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। अब ये सोच लीजिए तकरीबन 100 के आसपास का जो पूरा पैनल है, इसमें से 26 पैनल लोगों ने खोल लिए हैं। ये दाहिनी तरफ का नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर एक पूरा मेन पॉइंट है, और मेन पॉइंट के पीछे आपको ये जो लोहे के स्टैंड दिख रहे होंगे, जो खाली स्टैंड है, उन स्टैंड्स पर सोलर पैनल्स थे। बीच बीच के कई हिस्सों से गायब हैं, और सबसे ज़्यादा इस हिस्से से गायब है जो सबसे दाहिनी तरफ दिख रहा है। सोलर पैनल ही नहीं भाई साहब, एक्सप्रेसवे की सजावट के लिए फाउंटेन बनाए गए थे। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 फाउंटेन तैयार किए गए थे, लेकिन चोरों की नीयत इस पर भी आ गई। ये जो इंटरचेंज है, यहाँ पर इस तरह के 3 फाउंटेन हैं। एक फाउंटेन जहाँ मैं खड़ा हूँ, एक ठीक मेरे सामने, और एक बाईं तरफ। एक फाउंटेन को बनाने का खर्च 50 लाख रुपए, 3 फाउंटेन 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपए में 3 फाउंटेन उस वक्त जब बनाए गए थे, जब इसका उद्घाटन हो रहा था, तो नोजल्स लगाए गए थे, लाइट्स लगाई गई थी, और सब इंपोर्टेड क्वालिटी की। आज स्थिति यह है कि एक वाटर फाउंटेन के एक भी पॉइंट में नोजल नहीं है। सारे नोजल पीतल के होते हैं, सारे नोजल खोल लिए गए। सारे जो लाइट्स लगाई गई थी, कलरफुल लाइट्स थी, वो लाइट्स खोल ली गई। पानी की पाइप जो है उनको अलग अलग जगहों से तोड़ दिया गया, और आज स्थिति ये है, ये ऐसे ही वीरान पड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों? उन्हें अपने घर के पास अच्छी सड़कें तो चाहिए, लेकिन जब वो बन जाती हैं तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? जो भी डिज़ाइन होता है, हम लोग इंजीनियरिंग पैरामीटर से तो सोचते हैं कि कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितनी स्पीड, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, सराउंडिंग्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, और उस सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल कैसे होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि सोशल बिहेवियर कैसा है इंडिया का, उसको भी इंक्लूड करते हुए इस फैक्टर को थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, ताकि जो आम आदमी को जो टेंडेंसी है नुकसान करने की, तो वो चीज़ें ना हो। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर केवल चोरियां या फिर अवैध सड़कें ही बड़ी परेशानी नहीं है। लोग इस पर ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, और जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं। एक्सीडेंट अभी अभी का है, और देखिए कितनी स्पीड में टक्कर लगी है कि उस गाड़ी के जो पार्ट्स, जो टूटे हुए हिस्से हैं, जो क्षतिग्रस्त हिस्से हैं, वो देखिए घसीटते हुए कहाँ तक आए। ये पूरा हिस्सा यहाँ तक देखिए, यहाँ से चलते हुए आप आ जाइए, और आगे तक, यहाँ तक ये पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है। तो हम कहते हैं ना कि हमें सुविधाएं तो चाहिए, लेकिन उन सुविधाओं का बेजा इस्तेमाल तुरंत शुरू हो जाता है। पूरे 11,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया था। देश को विश्व स्तरीय सड़कें देने की कोशिश की गई, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या वाकई हमारा देश विश्व स्तरीय सड़कों के लिए तैयार है? बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से अमित प्रकाश, जी मीडिया। तो ये हमारे देश का शॉर्टकट वाला डीएनए है, जहां सबको शॉर्टकट से ही जाना है।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.